नमस्ते सर। नमस्ते कुंदन जी। कुंदन जी, कंप्यूटर एक्सपर्ट, फुटबॉल के शानदार खिलाड़ी और आपकी अब वर्तमान जिम्मेदारी, ये आपके जीवन में इतनी बड़ी विविधताओं के बाद ये बदलाव कैसे आया? सर सबसे पहले मैं बिचौली म्यूनिसिपल काउंसिल और गोवा की तरफ से आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सर, कि आपने ये स्कीम, पीएम स्वनिधि स्कीम सही समय पे, जबकि कोरोना काल में हमारे जो छोटे भाई बहन वेंडर्स बहुत ही त्रस्त थे, वो बहुत ही दुखी थे। तब उसी समय जब आपने ये स्कीम लॉन्च की, तब गोवा के हमारे ऊर्जावान सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत, जिनकी यही एक ही इच्छा है कि, और एक ही ध्येय है कि लास्ट अंत्योदय तक कैसे पहुंचे, गांव के लास्ट घटक तक कैसे पहुंचे, तो उसने अपने प्रशासन को एक्टिव किया, पूरे उनको खुली छूट दे दी। और उसी राह पे हम सब बिचौली म्यूनसिपालिटी और पूरे गोवा की म्यूनसिपालिटी उसी राह पर चल पड़े। हमारे चीफ ऑफिसर, हमारे साथी काउंसिलर और हमारे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, सब हम लोग बाहर निकल पड़े सर, और उनको वेंडर्स को अप्रोच किया, उनको ये स्कीम के बारे में समझाया, उन कैसे लाभ होगा। और कहने में खुशी हो रही है सर कि विद इन नो टाइम 211 एप्लीकेशंस हमको आए। उसमें से 170 को हम लोगों ने लोन सैंक्शन किया। बाकी के जो एप्लीकेशंस है वो 31 अक्टूबर को हम उनको भी सैंक्शन हो जाएंगे सर। और कहने में खुशी हो रही है सर कि 18 ऑलरेडी 18 जो आपका सेकेंड ट्रेंच है 20,000 का, उसके लिए भी उन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है सर। और हमारा उनके रिकवरी पे भी ध्यान है सर। अच्छा कुंदन जी, ये लोग जो रेडी पटरी वाले हैं, ये डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं? थोक व्यापार लेते हैं तो भी डिजिटल पेमेंट करते हैं, और जो सामान्य परिवार में जब माल बेचते हैं तो वहाँ से भी डिजिटल पेमेंट लेते हैं, ऐसा करते हैं क्या? करते हैं सर। हमारी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर है, वो उनको सब सिखा रही है सर कि कैसे डिजिटली उनको इस सब ट्रांजैक्शन कर सके। क्योंकि देखिए, इस स्कीम की ब्यूटी ये है कि अगर हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन सारा कारोबार अगर डिजिटल करते हैं तो उनकी फाइनेंशियल पूरा हिस्ट्री रेडी हो जाती है, लेन देन की हिस्ट्री तैयार हो जाती है। उसके कारण बैंक अपने आप निर्णय कर सकती है कि भाई इनका ऐसा व्यापार चल रहा है, तो फिर बैंक 10,000, 10,000 से 15,000, 15,000 से 20,000, 20 से 25,000, 50,000 तक उनको देने के लिए, और वो उनके लिए बहुत फायदा करेगा। जितना ज़्यादा उनको लेना भी डिजिटल से, देना भी डिजिटल से, ये आदत डालेंगे तो उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और मैं समझता हूँ कि इस पर बल देना चाहिए। अच्छा, गोवा मुक्ति के 60 साल होने पर केंद्र सरकार स्पेशल ग्रांट के तौर पर गोवा को आर्थिक मदद दे रही है। इसमें हर पंचायत को 50 लाख और हर म्युनिसिपैलिटी को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस पैसे को क्षेत्र में कैसे खर्च करना है, इस पर आपने कोई योजना बनाई है? हाँ सर, हम लोगों ने सब साथी काउंसिलर और चीफ ऑफिसर्स हम लोग बैठे और बहुत विचार किया कि ये पैसे का हम लोग कैसा इस्तेमाल करें। तो हम लोगों ने ये सोचा कि जो सीनियर सिटीजन्स है उनके लिए योगा रिक्रिएशनल सेंटर और एक फुल फ्लेज लाइब्रेरी उसमें करने के लिए हम लोगों ने सोचा है सर। अच्छा कुंदन जी, ये बताइए कि आप तो स्वयं फुटबॉल के स्टार रहे हैं, क्या बेटी को फुटबॉल या कोई स्पोर्ट्स सिखा रहे हो कि नहीं सिखा रहे हो? नहीं सर, वो उसको इंटरेस्ट नहीं है सर। ऐसा चलता है क्या कुंदन? नहीं, मैंने सोचा था कि वो उसको इंटरेस्ट होगा, लेकिन कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ खाने में इंटरेस्ट है सर। अच्छा। अच्छा कुंदन जी,
जब पढ़े लिखे युवा और ऊर्जावान राजनीति में आते हैं तो क्या बदलाव होता है, इसका आप स्वयं एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आपने स्वनिधि योजना का लाभ रेहड़ी पटरी वालों तक पहुंचाया है। इनके जीवन में इसके जरिए आप बदलाव भी आप देख रहे हैं। पीएम स्वनिधि योजना हो या फिर आजीविका मिशन, हमारी सरकार की यही कोशिश है कि देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी किसी तीसरे से ज्यादा ब्याज पर कर्ज ना उठाना पड़े। हम बैंकों के दरवाजे उनके लिए खोल रहे हैं। आपने जो नेक काम किया है, इसके लिए आपको और जिन्हें इस योजना का लाभ मिला है, ऐसे सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद।